ओक कान्हा महिला मंडल द्वारा भागवत कथा का आयोजन। कोरोना काल में मृत और अन्य पितरों को भी मोक्षार्थ देने का आयोजन। राजनांदगांव में ओक कान्हा महिला मंडल और सर्व महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय स्टेट हाई स्कूल में 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को कान्हा महिला मंडल के अध्यक्ष अर्चना दास एवं अन्य पदाधिकारियों ने स्टेट हाई स्कूल मैदान में स्थित आयोजन स्थल में पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि कोरोना काल में दिवंगतों और अन्य पितरों को मोक्षार्थ देने के लिए भी उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक आयोजन के लिए 61 पोथी मंडल को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि 23 दिसंबर को पूर्णाहुति होगी। मुख्य यजमान निखिल द्विवेदी के संबंध में उन्होंने बताया कि उन्हें भी आयोजन में शामिल किया गया है। कल 16 तारीख से हमारा भागवत का आयोजन हो रहा है। जो कोरोना काल में जो लोग नहीं रहे हैं उनके मोक्षार्थ के लिए एवं दूसरे भी जो पितृ हैं, काफ़ी लोगों ने अपने भी नाम लिखा है अपने परिवार के, तो उन लोगों के लिए हमने एक भागवत का आयोजन किया है। और 16 तारीख को हमारी शोभा यात्रा शुरू होगी गंज लाइन से, भारत माता चौक, माना मंदिर चौक से होते हुए स्टेट हाई स्कूल आएगी। 8 दिन का हमारा ये आयोजन है, जिसमें बाहर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं एवं फॉरेन से भी कुछ लोगों ने अपने नाम लिखवाए हैं। और सारे लोगों के यहाँ रुकने खाने की सारी व्यवस्था की गई है। कितनी पोथी है? हमारे पास अभी 61 पोथी आ चुकी है और उनके मुख्य यजमान हैं निखिल त्रिवेदी जी। शुभ नाम? अर्चना दास। ओक कान्हा महिला मंडल के सचिव सुषमा सिंह ने बताया कि 2014 में 108 पोथी का भागवत कथा का आयोजन 10 महिलाओं द्वारा किया गया था। उसी क्रम को बरकरार रखते हुए इस बार भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राजनांदगांव के साहित्य एवं संस्कृति को भी बरकरार रखने इस योजना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना मोक्षार्थ के अलावा राजनांदगांव के युवा इस आयोजन के माध्यम से सही राह पर चलने का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा है कि इस आयोजन में 2 से 2,500 श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। जी अपनी बात। ओक कान्हा महिला मंडल के द्वारा इस भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप सबको मिल ही चुकी है। हमारे मंडल का मेन उद्देश्य ये 2014 में भी हमने 108 पोथी का भागवत सबसे पहले 10 महिलाओं के द्वारा किया गया था और वो क्रम को, उस परिपाटी को बरकरार रखते हुए इस भागवत कथा का हमने फिर से संकल्प लिया था कि एक बार हम फिर से ये कार्यक्रम करेंगे और ईश्वर की कृपा है कि ये कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। और कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई है उनके मोक्षार्थ के अलावा राजनांदगांव में एक साहित्य और संस्कृति की जो अपनी परंपरा है उसको बरकरार रखने के लिए भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ के युवाओं को खासकर, ताकि वो हमारे धर्म से जुड़े, हमारी संस्कृति को ना भूले। और जो आज देश में जो चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, जिहाद और इस तरह की चीज़ें, इन सब से लोग जो है अपने धर्म की ओर आकर्षित होकर इन सब चीज़ों से बचें। हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सही राह पे चले और सही संस्कृति से जुड़े। इस भागवत कथा का एक उद्देश्य कोरोना मोक्षार्थ के अलावा ये भी है और इस तरह का आयोजन हम हमेशा करते रहेंगे। ये 16 दिसंबर से लेकर 22 तक है और 23 तारीख को हमारी पूर्णाहुति है। और हम पूरी उम्मीद है कि इसमें 2,500 से 3,000 तक की पब्लिक आएगी जो इस कथा का आनंद लेगी और इस कथा के रस में अपने आप को डुबोएगी। सुषमा सिंह, ओक कान्हा महिला मंडल की सचिव और राजपूत समाज की अध्यक्ष। धन्यवाद। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 16 दिसंबर से कथा प्रारंभ होकर 22 दिसंबर तक चलेगी। कथा दोपहर 2:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगा। 16 दिसंबर को श्री भागवत कथा पोथी शोभा यात्रा सुबह 9:30 बजे बालाजी मंदिर गंज लाइन से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होकर स्टेट हाई स्कूल पहुंचेगी। महिलाओं ने बताया कि कल 16 दिसंबर को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा दोपहर 2:30 बजे से महात्म्य कथा प्रारंभ होगा। 16 दिसंबर को श्री सुखदेव आगमन कथा, 18 को श्री नरसिंह पाठेगन कथा, 19 को श्री वामन जन्म, श्री राम जन्म, श्री कृष्ण जन्म, 20 को गोवर्धन उत्सव, 21 को कृष्ण रुक्मणी विवाह एवं 22 दिसंबर को कथा विराम सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष कथा होगा। अंतिम दिन 23 सितंबर को सुबह 10 बजे श्री विष्णु यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। मैं सीधा बोलूं? चलो। ये ओक कान्हा महिला मंडल की ओर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 8 दिवसीय होने जा रहा है। खूब हृदय से आशीर्वाद। हम मुंबई से यहाँ कथा पढ़ने के लिए आए हैं, तो बस छत्तीसगढ़ के और राजनांदगांव के सभी वैष्णवों को खूब हार्दिक निमंत्रण देते हैं कि भव्य एवं दिव्य आयोजन में आप सब सहभागी हो, शामिल हो और जितना भी हो सके उतना प्रचार हो और जो कोरोना महामारी में जो गए हैं उनको मोक्ष मिले और सदगति की प्राप्ति हो। यह भागवत के माध्यम से यही सभी को हृदय से मेरी प्रार्थना है। मैं हरेश राज्य गुरु
जो कथावाचक है उनके बड़े भ्राता नरेश भाई राज्यगुरु के। मैं खुद हरि गुण गायक हूँ। 8 दिन तक यहाँ सभी को भजन का आनंद सबको यहाँ से दिलाऊंगा। और महिला मंडल का जो नाम है ओ कान्हा, वो मैंने ही दिया हुआ है, ओ कान्हा महिला मंडल। तो बस सभी भक्तजन पधारें और ये कथा का लाभ लीजिए। प्रेस वार्ता के दौरान ओ कान्हा महिला मंडल के संरक्षक शारदा तिवारी, संरक्षक साधना तिवारी, अध्यक्ष अर्चना दास, सचिव सुषमा सिंह, कोषाध्यक्ष टीना खंडेलवाल, उपाध्यक्ष निमिषा ठक्कर, सह सचिव दामिनी साहू समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। विजन टाइम्स न्यूज के लिए ऋषि बांसोर और अवधेश यादव के साथ लक्ष्मीकांत चंदेल की रिपोर्ट।